4 सदी के इतिहास को देखें तो हर 100 साल बाद दुनिया पर किसी न किसी महामारी ने कहर बरपाया, जिसने दुनिया के किसी कोने को नहीं छोड़ा। करोड़ों इंसानों की जान लेने के साथ साथ कई इंसानी बस्तियों का तो नामो निशान तक मिटा दिया। लेकिन यह भी हकीकत है कि हर महामारी के बाद दुनिया की तारीख बदली है। सवाल यह है कि क्या कोरोना के बाद भी ऐसा ही होने वाला है? क्या अमेरिका को सदी की सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है? क्या अमेरिका की सुपर पावर की गद्दी खतरे में है? क्या जो बाइडेन आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने रूस पर कई आरोप लगाए। रूसी राष्ट्रपति को सरेआम इशारों में किलर तक कहा, रूस को अंजाम भुगतने की धमकी तक दी। व्हाइट हाउस में दाखिल होने के बाद जो बाइडेन और पुतिन आमने सामने होने वाले हैं, तो चीन ने भी रूस के साथ मिलकर अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या दो महाशक्तियों के बीच ताकत की जोर आजमाइश से दुनिया 2-4 होने वाली है? क्या कोरोना के बाद अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क होने का तमगा बचा पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। दो मुल्क दुनिया के सबसे ताकतवर, दोनों के पास ही सबसे घातक हथियार, दोनों के पास ही सबसे ताकतवर फौज। अमेरिका और रूस, जिनके इशारे पर दुनिया चलती है, जिनके बगैर दुनिया की रीति और नीति का फैसला नहीं होता है, जिनके बीच सदियों पुरानी रंजिश है और दोनों ही फिर आमने सामने आने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात 16 जून को होगी। दोनों नेता स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मुलाकात करेंगे। बाइडेन और पुतिन की मीटिंग को लेकर कई हफ्तों से कयास लगाए जा रहे थे। क्लाइमेट चेंज और G20 की मीटिंग में दोनों वर्चुअली शामिल हुए थे, लेकिन ये पहली बार होगा कि दोनों देशों के राष्ट्रपति आमने सामने बातचीत करेंगे। सवाल यह है कि बाइडेन और पुतिन की मुलाकात का मकसद क्या है? क्या रूस और अमेरिका में तनाव कम हो सकता है? क्या बाइडेन और पुतिन के बीच तल्खी कम होगी, या ये सुपर पावर की गद्दी को चुनौती देने से पहले रूस की रणनीति का हिस्सा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन और पुतिन की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका और रूस के रिश्ते फिर से शीत युद्ध की दहलीज पर हैं। दोनों देशों में तनातनी सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। अमेरिका ने रूस पर चुनाव में दखलंदाजी का इल्जाम लगाया। अप्रैल में अमेरिका ने रूस के 10 डिप्लोमेट को उनके देश वापस भेज दिया। इसके बाद 30 और रूसियों को अमेरिका से निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, बाइडेन ने तो पुतिन को हत्यारा तक करार दे दिया था। बाइडेन ने कहा था कि रूस ने उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई थी उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इसीलिए पुतिन ने भी जवाब देने में देर नहीं की। बाइडेन को व्हाइट हाउस में दाखिल हुए 5 महीने का वक्त हो चुका है। इस दौरान दोनों देशों के बीच इसी तरह कई बार जुबानी तीर चले हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि भले ही बाइडेन और पुतिन आमने सामने हो, असल में ये दोनों नेताओं की ताकत की आजमाइश है। रूस और अमेरिका के बीच पुरानी दुश्मनी है। रूस हमेशा से अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी से बेदखल करवाना चाहता है, लेकिन क्या बड़ा सवाल यह है, ये रूस की स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं है। रूस की इस स्ट्रैटेजी में कौन सा नया देश उसके साथ आ गया है, आप भी देखिए। शी जिनपिंग, जिन्हें अब दुनिया वायरस विलन के नाम से जानती है, कोरोना के कोहराम के बाद से ही चीन के दुश्मनों की लिस्ट कई गुना लंबी हो चुकी है। अमेरिका समेत तमाम मुल्कों की चीन के लिए जितनी नफरत बढ़ी, मॉस्को से रूस की दूरी उतनी ही कम हुई। पुतिन खुलकर जिनपिंग के साथ हैं। 16 जुलाई को पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात होनी है। मुलाकात में रूस और चीन के बीच नए समझौते हो सकते हैं। रूस जानता है कि अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी से बेदखल करना है तो चीन को साथ रखना जरूरी है। उसी तरह चीन को अगर अमेरिकी चाबुक से बचना है तो पुतिन की पहरेदारी जरूरी है। चीन जानता है कि जिस तरह की उसकी करतूतें हैं उसमें किसी भी वक्त दुनिया उसके खिलाफ हो सकती है। खासतौर से ताइवान और साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी साजिशों को लेकर दुनिया का एक धड़ा चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने फिर से कोरोना को लेकर चीन को घेरना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन का सबसे ताकतवर युद्धपोत चीन की सरहद के लिए रवाना हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही चीन से हर करार तोड़ चुका है। कोरोना काल में चीन की साजिशों की वजह से दुनिया की ताकत 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ चीन के चहेते मुल्क हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका से वफादारी निभाने वाले देश एकजुट हैं। ऐसे में रूस को भी अपनी दशकों पुरानी कसक दूर करने का मौका नजर आने लगा है।
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आती है तो वो चीन को घेरती है, डेमोक्रेट सत्ता में आते हैं तो वो रूस को घेरते हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का जो बाइडेन पर बहुत दबाव है। रिपब्लिकन पार्टी का ये कहना है कि जो बाइडेन ट्रंप से कमजोर हैं। ट्रंप ज्यादा ताकतवर और सख्त रुख वाले राष्ट्रपति थे, इसीलिए आने वाले दिनों में जो बाइडेन का और सख्त रुख देखने को मिल सकता है। अमेरिका के परेशान होने की एक वजह यह है कि तेल समृद्ध पश्चिम एशिया में रूस का दखल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रूस की सीरिया में मौजूदगी और ईरान इराक से दोस्ती अमेरिका को नागवार गुजरती है, लेकिन रूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रूस ने कई देशों को अपने पाले में कर लिया है। मौजूदा वक्त में रूस के पास चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क हैं। वहीं ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के सपोर्ट में हैं। इनमें से कई देश एलानिया तौर पर रूस को वफादारी का भरोसा दे चुके हैं, तो अमेरिका के साथ भी ताकतवर मुल्क हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका और रूस के रिश्तों में तल्खी बढ़ती रही है। ये तल्खी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कई देशों को अपने अपने हिसाब से रूस और अमेरिका में से किसी को चुनना पड़ेगा। चीन चाहता है कि ऐसा ही हो ताकि अमेरिका को सीधी चुनौती दी जा सके। जाहिर है ये लड़ाई वर्चस्व की है, जिसके एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी ओर रूस और चीन जैसे देश हैं। इसमें जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।